संभव करने में यूपीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रसून जी, आपसे समझना चाहेंगे, भारत का जो डिजिटल भुगतान की ताकत है, ये एक वैश्विक मानक बनने की भी क्षमता रखती है, ये अब साबित हो रहा है। तो जिस तरह से हम तमाम देशों की सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, तो ये भारत की सॉफ्ट पावर में भी इजाफा करता हुआ दिखाई देता है, जब तमाम देश अब इसके महत्व को स्वीकार रहे हैं। ना सिर्फ सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर को भी ये दिखाता है भारत की, और ये दिखाता है कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप बात करिए कि ये एक डिजिटल इकोनॉमी बनाई गई है और उसके ऊपर बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। जैसे अगर आप भारत में देखिए, 550 बैंक्स है, 70 प्लस एप्स है जो इस पे काम कर रही है। और ये जो प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया स्टैक का, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे बाकी इनोवेशंस भी हो सकती है। ना सिर्फ IMF, FATF पे भी ये प्रस्ताव रखा गया है, जो सिंह साहब ने बोला था, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को डिजिटली ट्रैक करने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है। थर्डली, विश्व पटल पर जो UN जैसे एजेंसीज हैं जो रिलीफ वर्क करती हैं या फंड ट्रांसफर करती हैं, वो भी एक पायलट तौर पे इस पे डिस्कशन कर रही है, क्योंकि ये बेनिफिशियरी के पास डायरेक्ट जाता है, उनके पास डिजिटली रिकॉर्ड होता है। ना सिर्फ वो एक फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री और एक डिजिटल आइडेंटिटी भी क्रिएट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम भारत ने क्रिएट किया है, जो कि आगे आने के तौर पे, मतलब अगर आप देखें, डिजिटल वर्ल्ड में सिर्फ 2 या 3 इकोनॉमी compete कर पाएंगी, और इसमें भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो किसी बड़ी कंपनी के अधीन नहीं है। अगर आप US में देखें, गूगल, एप्पल, ये डोमिनेट कर रहे हैं। अगर आप चाइना में देखें, बाइडू और अलीबाबा, वो डोमिनेट कर रहे हैं। पर अगर आप भारत की एक वाहिद ऐसी डिजिटल इकोनॉमी है जो पब्लिक गुड के लिए है, हम UPI में 0% कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं करते, ऐसे ही हम ONDC क्रिएट कर रहे हैं और एक एनर्जी स्टैक भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये दुनिया के पास एकमात्र विकल्प है डिजिटल इकोनॉमी में, अगर आपको ई गवर्नेंस या कैशलेस इकोनॉमी के तौर पे आगे बढ़ना है। बिल्कुल। डॉक्टर शरण सिंह, आपसे इसी परिदृश्य में एक सवाल करना चाहेंगे। जिस तरह से बात हो रही है कि करप्शन फ्री